देने के बाद भी गाय को मारे और नहीं मारे कोई। देखिए थोड़ा नहीं हुआ, सामान बाहर फेंका गया है, सामान बाहर फेंका गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो देखिए भले दिखाते वीडियो, गाय को मारने की वीडियो दिखा रहे हैं, सामान फेंकने का वीडियो दिखा रहे हैं, कैमरा तोड़ने का वीडियो दिखा रहे हैं, सारा वीडियो बना हुआ है। महाराज जी, किस मामले को लेकर आज यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी तैनाती यहाँ पर हो रही थी? पशु लोग और वन विभाग प्रशासन संपत्ति अखाड़े की है, वीरभद्र महादेव मंदिर की है। संपत्ति पे इनका नज़र है और सारा कागज़ हमारे पास है। 1904 का कागज़ हमारे पास है, 1913 का पुराना कागज़, 400-500 पुराना साल कागज़ हमारे पास कागज़ है वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से। तो हमारी ज़मीन है, हमने अपना ज़मीन लिया। उन्होंने कब्जा करने के लिए हमारे गाय को, लावारिस गाय को डंडा मारे, लठ मार के भगाए, सारे कैमरा तोड़ दिए, खाने का सामान फेंक दिए, दूध था, चीनी था, थल था, भूसा था, हरा चारा था। फिर हमारे जो सेवक थे उनके साथ भी धक्का मुक्की किए। किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और आप कह रहे हैं आपके पास अगर हमारे पास सारा पेपर है। इनके पास ऐसा क्या है कि तो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उनकी है? इनके पास है तो अब कोर्ट से ले। हम तो, हमारे पास तो कागज़ है, तो कागज़ हमारा, तो हम तो कब्जा का हमारा है ही कब्जा। उनका है तो आप कोर्ट जाएं, उनका है तो कोर्ट से आप कागज़ लाएं, कोर्ट से ऑर्डर लाएं। मौके पे कागज दिखाए अभी तक? कोई कागज़ नहीं दिखा है। हम नोटिस सुबह से इनसे नोटिस मांग रहे हैं पर कोई नोटिस दिया नहीं। कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो इतने सालों बाद आज ही तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इतने साल से क्या है कि कागज़ अभी हमको अभी मालूम हुआ जो कि हमारी ज़मीन है, हमारा काम, हमने पूरा फर्द कागज़ निकलवाया, पुराना कागज़ निकलवाया। तो निकालने के बाद इसमें नाम हमारा आया अखाड़े का, तो हमने भाई ज़मीन अपना किया। हमारा 4,500 एकड़ ज़मीन है वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से, और 45 एकड़ ज़मीन वीरभद्र महादेव मंदिर के नाम से अलग है। 277 एकड़ ज़मीन अलग है, हमारे 3 भाग में है। तो हम बोले हमारा ज़मीन, भाई हम पशु लोग को बोले, वन विभाग को बोले हमारा ज़मीन नाप के दो, तो बोले हम कहाँ से देंगे। घर में जब आप नहीं उठे, आप कैसे आ गया? या तो आप हमको चिन्ह करें, हमको बताएं कि आपकी ज़मीन ये है। जो 45 एकड़ ज़मीन है, 45 एकड़ ज़मीन में ही ये हमारा आता है। 277 एकड़ ज़मीन अलग है। 4,000 एकड़ ज़मीन हमारा और है। टोटल हमारा 5,000 एकड़ ज़मीन है। हमारा ज़मीन आप हमको नाप के दे दे, पशु लोग दे दे, वन विभाग दे दे। पुलिस के संज्ञान में क्या ये मामला है? पुलिस के संज्ञान में आए थे, कब्जा खाली कराने। बोले महाराज आप खाली कर दो। हम ऐसे कैसे खाली करते जब हमारे पास पूरा कागज़ है, पुराना कागज़ है, हम तो काबिज हैं। क्या आपने FIR भी करवाई? हमने तो शिकायत करी है? हाँ, शिकायत नामजद है या फिर आपने विभाग के नाम? नामजद। नामजद कितने होंगे? 15-20 लोग। इससे पहले भी कभी ऐसा जमीन का विवाद यहाँ पर हुआ था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। पहली बार। मुटारी जी, आप सुबह से मौके पर यहाँ पर हैं और काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं, गौशाला के रूप में से चला भी रहे हैं। अचानक से यहाँ फोर्स पहुँचती है और इसको हटाने के आपको निर्देश दिए जाते हैं, किस आधार पर दिए गए और क्यों? देखिए, फोर्स पहले भी पहुंची थी और उस समय हमारे जो यहाँ के महंत है राजगिरी जी महाराज, वो मौजूद थे। उन्होंने पेपर दिखाए। हमने बोला अगर क्लेम करना है तो आप कोर्ट में जाइए और पार्टी बनाइए और क्लेम करिए इसको। हम भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, महाराज जी भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे और आप केस लड़िए। पर केस के अंतरकाल जो भी समय है उस समय गौ सेवा होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पहले से गौ सेवा होते ही आई है। मैं भी यहीं गुरु राम राय का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो यहीं से स्कूल से घर जाता था, तो हमेशा गौ सेवा देखी है यहाँ पे। अब बहुत टाइम से बंजर पड़ी हुई है जमीन, तो हमने कोशिश करी कि शहर में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमेशा इमरजेंसी एम्स में आप पूछ सकते हैं कि कितने एक्सीडेंट्स के मामले आते हैं जो गाय सांड इनसे टकराने के होते हैं। आपने देखा भी होगा कि लालमणि रतूड़ी जी हैं हमारे श्यामपुर के, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जिसमें बॉबी रांगड़ जी ने भी वो वीडियो डाली थी कि एक दादी मम्मा को उठाया था तो उस सांड ने उड़ा दिया था, फिर भी वो सांड यहाँ पे लेके आए हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा व्यवस्था हम कर सके। शहर में से नंदी महाराज जो गौ मैया है, उनको यहाँ लेके आए, उनको एक जगह मिले। अब वैसे तो हम गौ माता पूरा राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे सरकार को 73 लाख का बजट मिल रहा है, वो बजट कहाँ ठिकाने लगा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। RTI में पूरे के पूरे पेपर हैं, RTI के पेपर भी मैं आपको दे दूंगा, आप अपनी इसमें लगा सकते हैं और वीडियोस में डाल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश के जो लोग हैं यहाँ पे, वो जब अपने तन मन धन से यहाँ पे सेवा करना चाह रहे हैं, सारी की सारी वीरभद्र फौज यहाँ पे है मौजूद,
वो सेवा करनी चाह रही है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करें, नया कंस्ट्रक्शन करें, इसको कब्जा करने की कोशिश करें, या जो ऑलरेडी कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो होके, ड्यू प्रोसेस फॉलो होके जो रिजल्ट आएंगे वही सबसे बड़ा होता है। आपने देखा कि सोनम वांगचुक NSA लगी थी, वो भी अब छूट गए हैं। तो भाई कोर्ट का जो वो है वो सबसे सर्वोपरि माना जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पे कम से कम गौ सेवा करनी दीजिए। और कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 दिन से हमें ये भी आ रही है खबर कि एक्सीडेंट केस भी कम होने पे लगे हुए हैं ऋषिकेश में, क्योंकि यहाँ पे 100-150 गायें खाना खाती हैं। उसकी भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप लोग शायद पहले नहीं आ पाए तो वो भी वीडियो दे दी जाएगी। यहाँ से भूसा रखा हुआ था, चरी रखी हुई थी। हर इंसान अपना मंडी से भी सेवा देने के लिए पूरे के पूरे लोग लगे हुए हैं। हमारे अंदर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि हम यहाँ पे गलत तरीके से इस जमीन को करें। जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। आप कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करिए और अपना जो भी निर्णय है लीजिए। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी राज्य मंत्री बने हुए उन लोगों को भी देखना चाहिए कि भाई आप लोग जब सेवा करने के लिए यहाँ पे लोग एकजुट हो रखे हैं, तो आप लोग कहाँ हैं? आप लोग अपना कौन सा बिजनेस चलाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं? राज्य मंत्री जी सब जानते हैं कौन है। और मैं कहना आज उनके इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था यहाँ पे कि हाँ, शहर की जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा कितने बच्चे अभी मरे थे। भले ही शराब पियो, कुछ भी हो, कोई स्कूटी से जाता है वो मर जाता है, हर जगह इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो कम से कम अपना यहाँ पे योगदान दीजिए और शहर को सही बनाइए। गौ माता, जिसको राष्ट्र माता का हम घोषणा कर रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी भी बोल रहे हैं, तो कम से कम आगे बढ़िए इस चीज में। और अपना जो आपने गवर्नेंस ले रखी है, आप जीते हुए हो चुनाव, उस चीज में आगे क्यों नहीं आ रहे हो? इसको वन भूमि के बारे में भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है। विभाग कह रहा है कि वन भूमि से लीज हुई है। ये वीरभद्र ट्रस्ट कह रहा है कि ये हमारी है, अखाड़े की जमीन है। ये तो पूरा घूमती हुई जमीन नजर आ रही है भाई। क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या वीरभद्र भाई साहब, यहाँ पे एक मंदिर भी है, नागराज देवता का मंदिर है विस्थापित में, वो भी पेपरों में हमारे पास है, विस्थापित वालों के पास है। और उसके बाद वो आगे ही पता नहीं कौन से साइन होते हैं, उसको भी बाहर वालों को भेज दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होना करना चाह रहे हैं। और बंजर पड़ी हुई है भूमि, यहाँ पे स्मैक वगैरह पता नहीं कौन कौन क्या क्या करने आता है, गलत गलत काम करने आते हैं। तो वो चीजें रोकेंगे। इतने बड़े भूमि में हम घास भी उगा सकते हैं, अपने के लिए स्टोरेज रख सकते हैं। जो शहर के पपीज हैं, कुत्तों के बच्चे हैं, उनको भी हम जगह दे सकते हैं। तो मतलब लाइक एक अच्छी बॉडी बना के अगर हम काम करें, यहाँ पे समझदार लोग आए, तो आप लोग, मैं यकीन मानिए, यहाँ पे शहर में बहुत सारी समस्या सुलझ सकती है, जिससे कि यहाँ का हर इंसान पीड़ित हो रहा है। योजना निदेशक पशुलोक ऋषिकेश, ये प्रकरण जो है अभी विगत कुछ होली से पहले हमारे संज्ञान में यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारी इस भूमि पर, जो तिकोने नाम की भूमि है, इस पर किसी जो है लोगों के द्वारा समतलीकरण आदि का कार्य किया जा रहा है। तो हमारे कुछ कर्मचारियों ने आके वहाँ पे उनसे कार्य को रुकवाया। तो वीरभद्र मंदिर के जो प्रबंधक अध्यक्ष महंत जो हैं श्री गिरी जी, वो मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने यह कहा कि ये भूमि हमारी है और हमारा इस पर कब्जा है और आपने इसको अतिक्रमण किया हुआ। तो हमने उन्हें अपना पक्ष बताया कि ये भूमि हमारे पास 1954 से है, वन विभाग के द्वारा हमें 99 साल की वर्ष की लीज पर दी गई है और हमारे पास सभी दस्तावेज भी हैं, सब कुछ है। हमने उनसे भी कहा कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, तो उन्होंने कुछ अपने पुराने दस्तावेज लगभग 1929 के कुछ दस्तावेज दिखाए थे। तो मैंने कहा था ये दस्तावेज फ़िलहाल आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रस्तुत कर दें, जिससे कि अगर आपका कब्जा बनता है तो वो आपका कब्जा अगर आपका बनता है तो आपको दे देंगे और हमसे वापस ले लेंगे लीज। इसी प्रकरण पे बस बातचीत होती रही, लेकिन उन्होंने इसमें जो है कोई भी मतलब कब्जा नहीं छोड़ा। तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए मैंने जो यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय हैं उनको अपनी बात जो है अपनी भूमि के कब्जे के संबंध में जो है सूचना दी और जो भी विभागीय कार्रवाई के तहत जो भी कार्य है वो करते हुए उनके द्वारा जांच समिति बनाई गई। जांच समिति ने जांच अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें ये पाया गया कि यह भूमि पशुलोक या पशुपालन विभाग के ही अधिकार में थी और अधिकार की है। तो उनके द्वारा ही ये जो है भूमि को वापस दिलवाने का जो है कार्य किया जा